अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस उरूज लियाकत और आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ नॉलेज। तो आज हम मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में से, और वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली अभी इसका सामना जो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स और आगे कुछ टेस्ट पास करते हैं तो वो लोग भी इसका सामना करते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है हमें इस टॉपिक को लेके। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो है वो बेसिकली निकले हैं फ्रैक्शन से, ठीक है, फ्रैक्शन से निकले हैं। और फ्रैक्शन के जो है वो अगर आपको दो चीज़ें पता हो तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक है हमारे पास कहलाता है टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारे पास कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो बेसिकली टर्मिनेटिंग वो वाले फ्रैक्शन होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो होल नंबर में आपको आंसर दे देते हैं। टर्मिनेट का मतलब है फिनिश, यानी ख़त्म हो जाना। अगर मैं सपोज़ करें एग्जांपल, अगर हम बात करें 15/3, तो अगर इसे एक टेबल से कैंसिल करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 5 होल नंबर में आंसर आ रहा है। तो बेसिकली इस टाइप के जो टर्मिनेट हो जाएं वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाते हैं और इन्हें ही बेसिकली रैशनल नंबर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लें, 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन होल नंबर दोबारा आ रहा है तो टर्मिनेट हो गया, पूरे नंबर फिनिश हो चुके हैं। तो ऐसे नंबर्स जो एक ही टेबल से कट हो जाएं और आपको कोई होल नंबर में आंसर दें तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पास रैशनल नंबर। लेकिन सिंपल यही एक एग्जांपल नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास हैं कि अगर हम बात करें 1/2 की, तो इसे हम डिवीज़न मेथड से करें तो ये 1 जो है वो 2 की टेबल से नहीं हो सकता, इसलिए हम एक डेसिमल इंक्रीज़ करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आंसर क्या है 0.5। सो एक डेसिमल के बाद या एक मखसूस नंबर के बाद जो है वो जब फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाए, फिनिश हो जाए, आगे कंटिन्यू ना हो सके, तो ऐसे नंबर्स भी हमारे पास किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग की जो है वो हमारे पास एक मेन दो एग्जाम्पल हैं। एक है हमारे पास रिकरिंग और सेकंड हमारे पास कहलाता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग वो फ्रैक्शंस होते हैं जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूस होते हैं, लाइक और रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब जो फिनिश ना हो सके, आगे कंटिन्यू रहे। तो ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूस एक ही नंबर रिपीट हो रहे हों तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाता है, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटिंग के जो है वो नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि हमारे पास नॉन रिपीटिंग नंबर हों, लाइक अगर मैं √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.142 समथिंग, इसी तरीके से आगे आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास सेम नंबर रिपीट ना हो रहे हो तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आते हैं, और बेसिकली यही नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, इसको आप डिवीजन मेथड से करें, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया 1, ठीक है। हमने पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ किया, देन 7 1 ज़ा 7, 3 आया, एक और 0 इंक्रीज़ किया, 7 4 ज़ा 28। इसी तरीके से यहाँ 2 बचा, दोबारा 0 किया, 7, इसी तरीके से आगे कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है 3.142। तो ये हमारे पास ये आगे कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। लेकिन हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेते हैं, तो बेसिकली पाई की वैल्यू अक्सर हमें यही पता होती है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिकरिंग टाइप है, और यही बेसिकली क्या कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो होप्स हो कि आज का आपका इरेशनल और रैशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास
जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।